हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। आज की वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक और इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टी वर्ड जो है वो इस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर इसका बहुत ही वाइड मीनिंग है। ये हर तरीके की प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें केस बुक एक्सेट्रा आ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें लैंड हाउस वगैरह आ गया, या फिर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि ओनरशिप टेनेंसी या कॉपीराइट्स वगैरह। सेक्शन 5 जो है वो कहता है, in the following section, transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है जिसमें लिविंग पर्सन कन्वेज करता है अपनी प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्सन या पर्सन्स को, या खुद को, या फिर अपने साथ किसी और को भी। और ये एक्ट परफॉर्म करने से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। सेक्शन 5 में सेकंड पैराग्राफ अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया, जिसमें लिविंग पर्सन को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन लिविंग पर्सन होंगे। तो उसमें लिविंग पर्सन कोई कंपनी या एसोसिएशन या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो सब लिविंग पर्सन माना जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 5 के प्रोविजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे किसी भी लॉ को जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में है, जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट। अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए तो ट्रांसफ़र का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंस, यानी एक ऐसा प्रोसेस या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसमें कोई चीज़ किसी और को दी जाए, ट्रांसफ़र करी जाए। लेकिन वो ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट ही हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी बुक किसी को एक दिन के लिए ट्रांसफ़र कर दी, तो जो ये ट्रांसफ़र है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है, टेम्परेरी है। ये ट्रांसफ़र जो है सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसफ़र किया गया है, एक इंसान ने दूसरे को ट्रांसफ़र किया है, बुक दी है, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ बुक हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट भी हो सकती है या फिर किसी फ्यूचर डेट में भी की जा सकती है, पर ज़रूरी ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसका एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है डेट ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे। किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, यानी जो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जो टर्म इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर यूज़ किया गया है सेक्शन 5 में, उसका रिलेशन टर्म कन्वेज जो है सेक्शन 5 में उससे रिलेटेड है, यानी ट्रांसफ़र से, ना कि वर्ड प्रॉपर्टी से। इसीलिए जो ट्रांसफ़र है वो फ्यूचर डेट में हो सकता है पर फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने के लिए उसका एग्जिस्टेंस में होना सबसे ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगा, यानी एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफरी यानी जो रिसीवर है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटेंट पर्सन हो ट्रांसफरर की तरह, यानी जो ट्रांसफरी है वो माइनर, इंसेन या चाइल्ड इन मदर्स वूम भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसफरर होगा यानी जो ट्रांसफ़र करेगा उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना होगा, यानी एक मेजर जो कि इंसेन ना हो। वासुदेव रामचंद्र शेलात वर्सेस पीजे ठाकर में शेयर्स ऑफ अ कंपनी को भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्ट ऑफ कन्वीनियंस है, यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उसको, जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे को। जो ट्रांसफ़र है वो इंटरवाइवस होगा, यानी बिटवीन लिविंग पर्सन ही हो सकता है,
ये किसी डेड पर्सन या अनबॉर्न पर्सन को नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी जो है वो वन या मोर अदर लिविंग पर्सन्स को की जा सकती है, या टू हिमसेल्फ की जा सकती है, या फिर हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन भी की जा सकती है। चौथा, प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूचर डेट में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है और प्रेजेंट डेट में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, पर फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। मतलब जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है सिर्फ उसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो फ्यूचर में आ सकती है या नहीं भी आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगला, जो टर्म पर्सन इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में, उसमें कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़ सब इंक्लूडेड है। ए नडालवारी वर्सेस एन मालवरायन AIR 1936 के केस में कहा गया था कि जो ट्रांसफरी है यानी जो रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी, अगर उसका पहले से ही प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है तो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र तभी माना जा सकता है जब चेंज ऑफ ओनरशिप जो है वो दिखाई दे। अगर पहले से ही उसका जो रिसीवर है उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में था, उसके पास पहले ही टाइटल है उसमें, तो फिर ये कोई ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी किस किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। पहला है सेल, यानी अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना, उसका एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर देना। फिर है मॉर्गेज, यानी अपनी प्रॉपर्टी का लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना। फिर लीज़, यानी अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको किसी सर्टेन टाइम, मतलब किसी लिमिटेड टाइम के लिए किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना। एक्सचेंज, एक्सचेंज में ये एक सेल की तरह ही है, बस इसमें जो कंसिडरेशन है वो मनी नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ और चीज़, यानी आपने उससे कोई और चीज़ ली और उसके बदले अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी। फिर लास्ट है गिफ्ट, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, बिना किसी कंसिडरेशन के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हरीश चंद्र वर्सेस चंद्रशेखर AIR 1977 के केस में कोर्ट ने कहा था कि जो रिलीज डीड है वो एक तरीके का कन्वीनियंस है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। अगर कोई रिलीज डीड में लिखा है कि जो रिलीज़र है वो ओनर है और वो अपनी उसकी इंटेंशन है कि वो जो उसका टाइटल है वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। दोस्तों, अब पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी। पहला है पार्टीशन, पार्टीशन में जो को शेयरर्स होते हैं उनको अपना शेयर मिल जाता है, वो उस प्रॉपर्टी के पहले से ही ओनर होते हैं, उनके पास पहले से ही राइट होता है। तो पार्टीशन में किसी को नया राइट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई टाइटल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा है चार्ज, चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है क्योंकि इसमें जो राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बस एक पर्सनल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो जा रही है। इसमें राइट टू जो पेमेंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो अराइज हो जा रहा है, इसमें कोई नया टाइटल क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र ऑफ राइट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। रिलिंक्विशमेंट भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो राइट्स है उसका एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सरेंडर भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता है और ईजमेंट भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता है। विल जो है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आती है क्योंकि सेक्शन 5 कहता है कि जो ट्रांसफ़र है वो किसी वन लिविंग पर्सन से अनदर लिविंग पर्सन को ही हो सकता है, और जो विल है वो किसी की डेथ होने पे ही ऑपरेट करती है, इसीलिए वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि कॉम्प्रोमाइज़ से जो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी है उसमें कोई न्यू टाइटल क्रिएट हो रहा है और ट्रांसफ़र ऑफ राइट हो रहा है, तो फिर उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा।
पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। फैमिली अरेंजमेंट या सेटलमेंट, अगर कोई पार्टीज किसी फैमिली सेटलमेंट करती हैं ताकि जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके, तो फिर ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आप पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से क्या इफ़ेक्ट आता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र ऑफ राइट होता है, यानी जो राइट ट्रांसफरर के पास होते हैं वो सारे राइट ट्रांसफ़र्ड हो जाते हैं ट्रांसफरी को, यानी जो रिसीवर है प्रॉपर्टी का उसके पास अब वो राइट्स चले जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, जैसे कि अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर दी गई है तो फिर जो ओनरशिप है, जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफरी के नाम हो जाएगा, यानी जो रिसीवर है अब उसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होगी। तीसरा इफेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरी इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं की गई है तो जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा तो जो भी इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी से वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी जो भी इंटरेस्ट अब उस प्रॉपर्टी से आ सकता है वो सारा इंटरेस्ट अब ट्रांसफरी के नाम हो जाएगा, यानी जो रिसीवर है वो उसके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और क्या इफ़ेक्ट होगा जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लीगल नोट्स या आर्टिकल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर भी जा सकते हैं।